फल। एक गांव था, वो ऐसी जगह बसा था जहां आने जाने के लिए एकमात्र साधन नाव थी, क्योंकि बीच में नदी पड़ती थी और कोई रास्ता भी नहीं था। एक बार उस गांव में महामारी फैल गई और बहुत सी मौतें हो गई। लगभग सभी लोग वहां से जा चुके थे। अब कुछ ही गिने चुने लोग बचे थे और वो नाविक गांव में बोल कर आ गया था कि मैं इसके बाद नहीं आऊंगा, जिसको चलना है वो आ जाए। सबसे पहले एक भिखारी आ गया और बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो, ईश्वर आपका भला करेगा। नाविक सज्जन पुरुष था। उसने कहा कि यही रुको, यदि जगह बचेगी तो तुम्हें मैं ले जाऊंगा। धीरे धीरे करके पूरी नाव भर गई, सिर्फ एक ही जगह बची। नाविक भिखारी को बोलने ही वाला था कि एक आवाज आई, रुको मैं भी आ रहा हूँ। यह आवाज जमींदार की थी, जिसका धन दौलत से लोभ और मोह देखकर उसका परिवार भी उसे छोड़कर जा चुका था। अब सवाल ये था कि किसे लिया जाए। जमींदार ने नाविक से कहा, मेरे पास सोना चांदी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान के लिए मुझे ले चलो। नाविक समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, तो उसने फैसला नाव में बैठे सभी लोगों पर छोड़ दिया और वो सब आपस में चर्चा करने लगे। इधर जमींदार सबको अपने धन का प्रलोभन देता रहा और उसने उस भिखारी को बोला, ये सब कुछ तू ले ले, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। तो भिखारी ने कहा, मुझे भी अपनी जान बहुत प्यारी है, अगर मेरी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा। जीवन है तो जहान है। तो सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि ये जमींदार ने आज तक हमसे लूटा ही है, ब्याज पर ब्याज लगाकर हमारी जमीन अपने नाम कर ली और माना कि ये भिखारी हमसे हमेशा मांगता रहा, पर उसके बदले में इसने हमें खूब दुआएं दी और इस तरह भिखारी को साथ में ले लिया गया। बस यही फैसला है, ईश्वर भी वही हमारे साथ न्याय करता है। जब अंत समय आता है, वो सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे सामने रख देता है और फैसले उसी हिसाब से होते हैं। फिर रोना गिड़गिड़ाना काम नहीं आता, शुभ कर्म ही साथ होते हैं। इसलिए अभी भी वक्त है हमारे पास संभलने का और शुभ कर्म करने का, बाद में कुछ नहीं होगा। शायद इसलिए कहा गया है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दान की भावना। एक सेठ ने अन्न सत्र खोल रखा था। उनमें दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, ये भावना मुख्य थी। उनके प्रशंसक भी कम नहीं थे। थोक का व्यापार था उनका। वर्ष के अंत में अन्न के कोठारों में जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता था, वो दान के लिए भेज दिया जाता था। प्रायः सड़ी ज्वार की रोटी ही सेठ के अन्न सत्र में भूखों को प्राप्त होती थी। सेठ के पुत्र का विवाह हुआ। पुत्रवधू घर आई। वह बड़ी सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील थी। उसे जब पता चला कि उसके ससुर द्वारा खोले गए अन्न सत्र में सड़ी ज्वार की रोटी दी जाती है, तो उसे बड़ा दुहक हुआ। उसने भोजन बनाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पहले ही दिन उसने अन्न सत्र से सड़ी ज्वार का आटा मंगवाकर एक रोटी बनाई और सेठ जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में भोजन के साथ वो रोटी भी परोस दी। काली मोटी रोटी देखकर कौतूहलवश सेठ ने पहला ग्रास उसी रोटी का मुख में डाला। ग्रास मुंह में जाते ही वे थू थू करने लगे और थूकते हुए बोले, बेटी, घर में आटा तो बहुत है, ये तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी ज्वार का आटा कहाँ से मंगाया? पुत्रवधू बोली, पिताजी, यह आटा परलोक से मंगाया है। ससुर बोले, बेटी, मैं कुछ समझा नहीं। पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया वही कमाए अब खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्न सत्र में इसी आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है। परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर रहना है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी से हमें इसे खाने का अभ्यास हो जाए तो वहाँ कष्ट कम होगा। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उन्होंने अपनी पुत्रवधू से क्षमा मांगी और अन्न सत्र का सड़ा आटा उसी दिन फेंकवा दिया। तब से अन्न सत्र से गरीबों भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। आप दान तो करो, लेकिन दान ऐसा हो कि जिससे दूसरे का मंगल ही मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करते हो, उतना दान लेने वाले का भला होता ही है। साथ में आपका भी यह लोक और परलोक सुधर जाता है। दान करते समय ये भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, वाहवाही करें। दान इतना गुप्त हो कि देते समय आपके दूसरे हाथ को भी पता न चले। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।